दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी रेलवे ग्रुप, उस एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। फिर पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य में? कुल 206 हड्डियां होती हैं। और नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। कितनी होती है? 300 होती है। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मतलब अस्थियां मतलब हड्डी। तो मनुष्य की जो खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? 12 जोड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट करते रहिए। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो हमारा जबड़ा सही हो जाएगा। ठीक है, शरीर की सबसे सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है जबड़ा है। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों क्या है? स्टेपीस है। क्या है? स्टेपीस है, जो हमारी कान में पाई जाती है। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है दोस्तों वो क्या, सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। सबको पता है, जांग की हड्डी। ठीक है, फीमर। फीमर करेक्ट हो जाएगा। फिर है, कौन निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो दोस्तों ये आप समझिए, टीबिया जो है दोस्तों वो पैर की हड्डी है। ह्यूमरस जो है क्या है? वो इसमें बताया गया कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है, तो हमारा ह्यूमरस सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। टीबिया हमारा ह्यूमरस सही हो जाएगा। फिर है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो सबको पता, जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्तों? टांग में पाई जाती है। वीडियो का कंटेंट वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो जांग की हड्डी होती है। किसकी होती है? जांग की होती है। फिर है अगला, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो सबको पता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है दांतों और हड्डियों में। फिर है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है दोस्तों? तो कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी। फिर अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? दोस्तों अस्थि में जो सर्वाधिक लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है वो हमारा होता है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ता है तो इसको हम टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत दोस्तों 2 बार विकसित होते हैं। फिर है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? आप भोजन करते हैं मुख से और मुख में ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तुम्हारा मुख इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और छोटी आंत में समाप्त होती है, सबको पता है। अगला है, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कितनी फीट लंबी होती है दोस्तों? 32 फीट लंबी होती है। अगला है, मुख में मंड जिसे हम स्टार्च बोलते हैं का शर्करा में पचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा टाइलिन। फिर है अगला, कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन है, कौन नहीं है दोस्तों? तो जो पाचन यकृत भी पाचन में सहायता करता है, आँख भी करता है, पित्ताशय करता है। जो कार्निया है वो आँख का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? कार्निया जो है वो आई मतलब आँख का भाग है। अगला है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो सबको पता है जो दूध होता है दोस्तों, ठीक है, वो रेनिन पचाता है। ठीक है, तो दुग्ध को कौन पचाता है दोस्तों? रेनिन। अगला है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सबको पता है लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो उधर से प्रारंभ होता है, ठीक है। कहाँ से दोस्तों? उधर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त देश जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त, ये आप चलिए ये आप बताइए। वैसे अगर मैं बताऊं तो इसका करेक्ट हो जाएगा यकृत, ठीक है, यकृत इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पित्त कहाँ जमा होता है? तो सबको पता है पित्त पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है, पित्त पित्ताशय। अगला है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके लिख लीजिए, हार्वे इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हार्वे आप कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट कर लीजिए। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। किससे है दोस्तों? पेस मेकर का संबंध हृदय से है। फिर है, पेस मेकर का कार्य क्या है? तो सबको पता है पेस मेकर का काम दिल की धड़कन प्रारंभ करता है और एक बार में कितनी बार धड़कता है मैंने आपको बताया है। फिर है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सबको पता है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर रुधिर दबाव का मापक यंत्र है, तो रुधिर को हम किससे मापते हैं? रुधिर दबाव को तो हम स्फिग्नोमैनोमीटर से हम नापते हैं। अगला है, लवडब किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो किसके कारण दोस्तों? तो हृदय इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो हृदय कितनी बार धड़कता है दोस्तों? 1 मिनट में 72 बार। ओके। फिर है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 1 2 3 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। फिर है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो होता है वो धमनी से मापा जाता है। फिर अगला, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो दोस्तों बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है, एक व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। फिर है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो सबको पता है तिल्ली प्लीहा जिसे हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो जो रक्त का शुद्धिकरण होता है कहाँ होता है दोस्तों? जल्दी बताइए। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है हमारा फेफड़े में भी होता है, यकृत में भी होता है, किडनी में भी होता है, तो हमारा ये सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या 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 कहते हैं? तो हम डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डायलिसिस। फिर है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो सबको पता है हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। खून में क्या पाया जाता है दोस्तों? लोहा पाया जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, तो मानव शरीर का रक्त बैंक हम प्लीहा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? प्लीहा इसका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? तो आरबीसी जो होता है वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। अगला है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों? चलिए बताइए। तो हम प्लीहा को बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। फिर मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, सबको पता है। रक्त समूह की खोज करता तो सबको पता है, रक्त समूह की खोज करता हमारे लैंड स्टीनर है। कौन है दोस्तों? लैंड स्टीनर। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर का नाम दोस्तों बंदर से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया दोस्तों? तो लैंड स्टीनर सब बियनर ने लगाया आरएच फैक्टर का पता। तो ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन। 47 48 49 50 नहीं है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ साइंस, इस वीडियो में साइंस बताया है। अब आप बताइए साइंस डे या विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।